अब बात करते हैं चंद्रमा के उस 7 उन ग्रहों की जो आपको मानसिक तौर पर परेशान कर सकते हैं। आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, देखिए, कुंडली में चंद्रमा और राहु की युति हो तो व्यक्ति भौतिक सुख सुविधाओं को पाने के लिए उसके पीछे भागता है और हर समय स्ट्रेस में रहता है, तनाव में रहता है। और दुनिया को चाहे जितना रास्ता ऐसा व्यक्ति बता दे, लेकिन अपने अगर छोटा सा भी डिसीजन लेना होगा तो जैसे कोई चौराहे पर खड़ा हो जाए, किस रास्ते पर जाऊं, वो वाली स्थिति होती है। चंद्रमा राहु एक साथ हो तो व्यक्ति का मन बच्चे जैसा चंचल होता है। ऐसा व्यक्ति अधीर हो जाता है और शांत नहीं बैठ पाता है। ऐसे लोग अगर आलसी हो जाएं या उनका काम में मन न लगे तो बहुत जल्दी ये लोग एंजाइटी और डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। भ्रम की बीमारियां भी ऐसे लोगों को होती हैं। प्रायः ओसीडी की बीमारी जिनको होती है, हाथ धोने की ज़्यादा बीमारी, नहाने की बार बार बीमारी, शुद्धता अशुद्धता की बीमारी, ये छू लिया शुद्ध हो गया, ये छू लिया अशुद्ध हो गया, ये यहाँ आके बैठ गया शुद्ध हो गया, इसने मुझे छू लिया अशुद्ध हो गया। इस तरह की जो बीमारी आज 1 से 2% लोगों के मन में है, वो इसी चंद्रमा राहु के इम्पैक्ट में है। राहु और चंद्रमा की युति हो तो उनको हमेशा कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। और दूसरी बात, ऐसे लोगों को भगवती दुर्गा की कस करके आराधना करनी चाहिए। ऐसे लोग जितना खाली बैठेंगे उतना तनाव बढ़ेगा। इसलिए ऐसे लोगों को चाहिए कि अपने आप को हर समय व्यस्त रखें, अपने आप को हर समय व्यस्त रखें। और कलयुग में जो मैंने इसके लिए उपाय ढूंढा है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। उपाय मैंने ये देखा है कि अगर चंद्रमा राहु का इम्पैक्ट साथ में हो और आपका मन आपको दुखी कर रहा है तो आप एक रामचरितमानस की पुस्तक लीजिए और रोज उसका नवान्न पारायण करना शुरू करिए। 9 दिनों में पूरे रामायण को खत्म करना है। रामचरितमानस को 9 दिनों में खत्म करना है। एक दिन में 2 घंटे पढ़ने पर रामचरितमानस पूरा होगा 9 दिनों में। अगर ये क्रिया आप करना शुरू कर दें और कम से कम ये क्रिया 4-5 बार आप रिपीट कर दें तो जो आपके मन का अवसाद है, जो आपके मन की कुंठा है, वो काफी हद तक कम हो जाएगी। और अगर 1 साल लगातार आपका ये अभ्यास बन गया तो आप विश्वास करिए, आप हिमालय पर झंडा गाड़ देंगे। आप कोई तब सामान्य व्यक्ति नहीं रहेंगे। लेकिन बड़ा अफसोस है, हमसे भी लोग मिलते हैं, लोगों को कुछ करिए कहने के लिए, करने के लिए कहिए मत। कोई ऐसी जड़ी, कोई ऐसा भभूत, कोई ऐसा तंत्र मंत्र कर दीजिए कि 1 मिनट के अंदर उनका व्यक्तित्व बदल जाए, 1 मिनट के अंदर भाग्य बदल जाए, 1 मिनट के अंदर पूरे सितारे बदल जाए। ऐसा चमत्कार लोग ढूंढते हैं। जबकि सच्ची बात है, बिना अंदर के परिवर्तन के बाहर का कोई परिवर्तन होता नहीं है। जब तक आपके अंतर जगत में, आपके चिंतन में, आपके सोच में, आपके आचरण में परिवर्तन नहीं आएगा, तब तक बाहरी परिवर्तन से आपके जीवन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसलिए आप मेरा कहना मान लीजिए, आप एंजाइटी, डिप्रेशन या किसी चीज के मन से संबंधित रोग से परेशान हैं तो आप नवान्न पारायण करना शुरू कर दीजिए। नवान्न पारायण अगर आप कर दें और पूरे साल कर दें, सिर्फ 2 घंटे लगते हैं भाई। अगर 2 घंटे एक साथ नहीं कर सकते तो 1 घंटे सुबह, 1 घंटे शाम कर दें। ये उपाय केवल 1 साल आप कर दें, फिर आप देखें, अगर आप सूर्य की तरह चमकदार न हो जाए और आप पूरे दुनिया का अंधेरा मिटाने लायक न हो जाए तो आप कहिएगा। कुंडली में शनि और चंद्रमा की युति अगर हो जाए तो ऐसा व्यक्ति कभी खुश नहीं रहता। ऐसा व्यक्ति हर समय नकारात्मक सोचता है, नकारात्मक बोलता है।
सब कुछ सुख होने के बावजूद भी वो परेशान रहता है। महिला है तो सोचेगा कि मेरे पति को कुछ न हो जाए, मेरे बच्चों को कुछ न हो जाए, मतलब सब सुख होते हुए भी अंदर से डर। पुरुष है तो सोचेगा कि कहीं मेरी नौकरी न छूट जाए, कहीं मेरी परिस्थिति ना खराब हो जाए, कहीं मुझे गंभीर रोग ना हो जाए, कहीं मुझे कैंसर ना हो जाए, मतलब बेवजह की नकारात्मक बातें। अगले क्षण जो होना है हो जाएगा, तो सोचने का क्या मतलब है। सुना हूं भरत भाभी प्रबल, बिलखि कहूं मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। लोग स्टेज पर नाचते नाचते गिरते हैं, मर जाते हैं, गाते गाते गिरते हैं, मर जाते हैं, खेलते खेलते गिरते हैं, मर जाते हैं। जब मौत आनी ही होगी तो उसको कोई रोक लेगा? तो उसके बारे में चिंतन करके क्यों दुखी हो रहे हो? कुंडली में चंद्रमा, बुध और गुरु अगर ये 3 ग्रह कमजोर हों तो ऐसा व्यक्ति तो बहुत आसानी से डिप्रेशन का शिकार रहता है। कुंडली में चंद्र बुध की युति हो और इस पर शनि राहु या केतु का प्रभाव हो तो बहुत जल्दी ऐसा व्यक्ति एंजाइटी का शिकार होता है। व्यक्ति डिप्रेशन में खुद को नुकसान पहुंचा सकता है। ये देखिए हाथ देख रहे हैं हमारा, देखिए हाथ में ये जो स्थान है, अंगूठे के इधर वाला जो स्थान है, इसको चंद्र पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? चंद्र पर्वत। और ये जो मस्तिष्क रेखा बीच में है, इसका नाम है मस्तिष्क रेखा। जब ये मस्तिष्क रेखा और ये नीचे की जो रेखा है, ये जीवन रेखा है। जब जीवन रेखा को घेरती हुई मस्तिष्क रेखा चंद्र पर्वत की तरफ नीचे आती है, तो ऐसे व्यक्ति के कुंडली में चंद्रमा शनि राहु केतु से युक्त होता है। और ऐसा व्यक्ति या ऐसी महिला या ऐसे पुरुष सुसाइडल अटेम्प्ट, मतलब आत्महत्या का प्रयास करते हैं या आत्महत्या करते हैं। ऐसे लोगों को कभी अकेले में नहीं रहने देना चाहिए, ऐसे लोगों को कभी अकेलापन में नहीं रहने देना चाहिए, और ऐसे लोगों से कह करके महामृत्युंजय मंत्र का 10 माला जप रोज करवाना चाहिए। शनि और चंद्रमा अगर एक साथ हो तो व्यक्ति छोटे छोटे तनाव में भी बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ जाता है। चंद्रमा और शनि साथ हो तो व्यक्ति का आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति दोनों खत्म हो जाती है। ऐसा व्यक्ति बहुत इमोशन में आ जाता है और उसमें अपने लक्ष्य को पाने की इच्छा भी खत्म हो जाती है। ऐसे लोगों का भाग्योदय देर से होता है, जो तनाव का कारण बनता है। तो हमारे कहने का आशय ये है, प्रोग्राम करने का जो हमारे आज उद्देश्य है वो ये है कि देखिए चंद्रमा को ठीक करना है, और चंद्रमा को ठीक करने का सबसे बढ़िया उपाय जो है मंत्र जप है। अगर चंद्रमा अशुभ है तो चंद्रमा का दान कर दिया जाए। चंद्रमा का दान है चावल, सफ़ेद कपड़ा, बजने वाला शंख, मोती की माला, चांदी का सिक्का। ये सब चीज़ें अपने कुल पुरोहित को या किसी वेद पाठी सुयोग्य व्यक्ति को हाथ में दान देना चाहिए। इससे चंद्रमा का अशुभ प्रभाव दूर होगा। दूसरा काम है कि अगर आप बड़ा मंत्र कर सकते हैं तो इमाम देवा अस्पतना ग्वं सुभद्वम महते छत्राय महते ज्येष्ठाय महते जान राजन इंद्र स इंद्रियाय इम मुझसे पुत्र मत्स्य विश्व भूमि राजा। तो कहने का मतलब वैदिक मंत्र का जप करें, या ओम सोम सोमाय नमः, ये पौराणिक मंत्र का जप करें, या ओम दधशंखम तुषाराभम क्षीरोदारणम संभवम नमामि शशिनम सोमम संभव मुकुट धारणम, इस मंत्र का जप करें। अगर 10 माला जप ये होने लगा तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। लेकिन जप करते समय आपको ध्यान देना है कि चंद्रमा को अपने हृदय पर, पूर्ण चंद्रमा जैसे पूर्णिमा का होता है वैसे चंद्रमा का आपको अपने हृदय पर ध्यान करना है। और ध्यान भी ऐसा करिए कि आपको कुछ देर के बाद महसूस हो कि यहाँ ठंडा ठंडा हो रहा है। जब तक यहाँ ठंडा ठंडा नहीं महसूस हुआ आपको, तब तक चंद्रमा का ध्यान, इसका मतलब सही हुआ नहीं। अभ्यास करोगे तो जरूर महसूस होगा आपको। जय मां विंध्यवासिनी।